आज मैं प्रमुख टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और इसका सेकंड पार्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा। फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर दी जा चुकी है और आपने फर्स्ट पार्ट देख लिए हैं तो सेकंड पार्ट भी जरूर देखिएगा। तो चलिए, मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक एवं अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक की चर्चा कर रहा हूँ। तो चलिए, इसके लिए आप सुन रहे होंगे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज की टॉपिक जो हमारी टॉपिक जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है, जिसका नाम जो है 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाते हैं। और चूँकि बिहार के जन्मे डॉक्टर विधान चंद्र राय भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों में गिनती उनकी होती थी और डॉक्टर होते हुए भी पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पद का सुशोभित किया, इसलिए इनके जन्मदिन पर हम डॉक्टर दिवस मनाते हैं। अगला जो है 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। चूँकि अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन जो है, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1948 को हुई थी और 9 जुलाई 1948 को हुई थी, तो इस उद्देश्य से हुई थी कि जो हमारे विद्यार्थी जो है वह पढ़ लिख कर देश हित में काम करे, और इसी उद्देश्य से संगठन का निर्माण किया गया। और उसी के अगला जो है 11 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। और यह क्यों मनाई जाती है? क्योंकि विश्व स्तर पर जो जनसंख्या जो थी सो बहुत अधिक हो गई थी, और उस अधिक जनसंख्या को कम करने के लिए अनेक मुद्दों पर जो चर्चा हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर चर्चा हुई। तो यह चर्चा होने का जो डेट जो था 11 जुलाई था, और इस 11 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाते हैं, क्योंकि जनसंख्या विश्व की कम हो, इसी मुद्दे को लेकर। अगला जो है 26 जुलाई कारगिल स्मृति दिवस। कारगिल स्मृति दिवस जो है इस उपलक्ष्य में मनाई जाती है, चूँकि 1999 में कारगिल में भारत और पाकिस्तान को लेकर युद्ध हुआ था, जिसमें करीब 2 महीनों से ज़्यादा ही यह युद्ध चला। और अंतिम दिन जो है, जिस दिन हम लोगों ने विजय पाई, उसका डेट जो है 26 जुलाई है। चूँकि इसको कारगिल विजय दिवस या स्मृति दिवस भी कहते हैं, तो इसीलिए 26 जुलाई को हम लोग कारगिल स्मृति दिवस मनाते हैं। अगला जो है 28 जुलाई प्राकृतिक संरक्षण दिवस। प्राकृतिक संरक्षण, हम प्रकृति को संरक्षित करें, प्रकृति को प्रदूषण न करें, हम लोग इस धरती पर पेड़ पौधे लगाएं और इसको हरा भरा रखें, स्वच्छ रखें। हमारी जो भी आसपास की जो परिवेश जो है उसको हम गंदा न करें और उसको गंदगी न फैलाने में हम लोग सहयोग करें। और जितना जल्द हो और जितनी ज़्यादा संख्या में हो, हम अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाएं। यही जो है हमारी प्राकृतिक संरक्षण दिवस है, और इस उपलक्ष्य में 28 जुलाई को हम लोग प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चला उस समय जापान पर 2 बार बम गिराए गए, और यह जो है 6 अगस्त को पहली बार बम गिराया गया, जिसकी भरपाई जो है जापान आज भी कर रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में हम हिरोशिमा दिवस मनाते हैं कि इस तरह की एक देश दूसरे देश को नुकसान न पहुंचाएं, और इसी के लिए हम संकल्पित होते हैं, और इसी उपलक्ष्य में हम हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। अगला जो है विश्व जुआ दिवस। विश्व जुआ दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारत में जो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाया जाता है। और विश्व जुआ दिवस जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर मनाया जाता है कि हमारे जुआ जो है वह अपने कला कौशल का वे अपने जीवन में उपयोग करें, और अपने जीवन को वह एक आदर्श व्यक्ति के रूप में निर्माण करें, और निर्माण करते हुए देश हित में काम करें। इसी उद्देश्य को लेकर यह विश्व जुआ दिवस मनाई जाती है। तो विश्व जुआ दिवस 12 अगस्त को मनाई जाती है। अगला जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और उस आज़ादी के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर उसको याद करते हैं, और यह फिर संकल्प करते हैं कि हम जीवित रहते हुए अपने देश को फिर से गुलाम नहीं होने देंगे। और इसी एक संकल्प के रूप में मानिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो यह हमारा देश स्वतंत्र हुआ और फिर से गुलाम न हो, इसी के उपलक्ष्य में हम 15 अगस्त मनाते हैं। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 26 तारीख
अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस, महिलाओं को समानता मिले, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिकार मिले, महिलाओं को नौकरी मिले। तो इस उपलक्ष्य में 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस मनाई जाती है। अगला जो है 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर जो ओलंपिक हो रही थी उसमें उन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल जीता। और उसी उपलक्ष्य में यह जो है भारत जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में उनको याद करता है और यह फिर से प्रयास करता है कि उस तरह के खिलाड़ियों में उस तरह की जज्बा हो कि अपने देश के मान सम्मान के लिए फिर से गोल्ड मेडल जीत कर अपने देश का नाम रोशन करे। और इसी उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस राधा कृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और चूंकि राधा कृष्णन के जन्मदिन पर इसलिए मनाया जाता है कि राधा कृष्णन एक शिक्षक होते हुए 40 वर्षों तक अनेक विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को एक जोश देने का और उन्हें आगे बढ़ने का उन्होंने प्रेरित किया। और उनके अंदर राष्ट्रपति बनने के बाद भी एक शिक्षक जो था वो अंदर शिक्षक एक जिंदा था। और उन्होंने अपने साथियों को यह विचार दिया कि हमारी जन्मदिन जो है वह एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो इसीलिए उनका जन्मदिन 5 सितंबर को है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस। अगला जो है 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1949 को हमारी जो हमारा संविधान जो लागू हुआ उसमें हिंदी को भी रखी गई। और 14 सितंबर 1949 को जो हमारी देवनागरी भाषा थी जिसका हिंदी जो थी देवनागरी में उसको राष्ट्रीय स्तर पर एक भाषा के रूप में विकसित करने की सोच रखी गई। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रकार के उपाय अपनाए गए कि हिंदी में पत्र लिखा जाए, हिंदी में बोलचाल किए जाए, हिंदी में ऑफिस में काम किया जाए। और इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला जो है 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस क्या है? तो धरती का जो ऊपरी जो लेयर जो है जिसको ओजोन के नाम से जाना जाता है, ओजोन में जो है वह छिद्र हो चुका है। तो उस छिद्र के माध्यम से सूर्य की जो हानिकारक किरणें जो है धरती पर आती है और धरती को मानव और प्राकृतिक पर रहने वाले जीव जंतुओं को यह नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसीलिए ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे ओजोन जो छिद्र जो है वह बंद हो जाए। और इसी उपलक्ष्य में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाई जाती है। अगला जो है 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर एक देश दूसरे देश में अशांति न फैलाए, बमबारी न हो, युद्ध न हो। और इसी उपलक्ष्य में 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाई जाती है। अगला जो है 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस चूँकि हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक कला संस्कृतियां हैं, अनेक प्रकार के सामाजिक संस्थाएं हैं, अनेक प्रकार के देवी देवताएं हैं, अनेक प्रकार के भौगोलिक वातावरण है। तो वे जो हैं वे उन चीज़ों को वहाँ जाकर देखने, समझने और उनका अनुकरण करने की जो बात जो है यह पर्यटन के श्रेणी में यह आता है। जब वहाँ जाकर हम देखेंगे तो सोचेंगे कि हम धरती को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, कि कौन सा जगह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम एक दूसरे देश में यात्रा करते हैं और इसी के लिए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। अगला जो है 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस महात्मा गांधी का जन्मदिन है और इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर उनके जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता के उपरांत जो प्रांत जो थे भारत से अलग थलग थे उनको भारत में एक सूत्र में बांधने का काम किया। और उनके इसी कार्य के लिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इस जन्मदिन को मनाने का प्रयास जो है नेतृत्व जो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और उनके आह्वान पर
हर साल 31 जनवरी को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला जो है 14 सितंबर बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस जो है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू में यह खासियत थी कि वे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और प्रेम बस बच्चे जो थे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से संबोधन का काम किया करते थे। और यही प्रेम जो है उनके जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में उनको मनाते हैं। और यह बाल दिवस कब मनाया जाता है तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला जो है 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस। विश्व विकलांगता दिवस, विकलांगता का नाम जो है इस समय बदलकर दिव्यांग रखा गया। दिव्य अंग, उन बच्चों के पास एक भगवान ने उन्हें एक दिव्य अंग दिया है और उस अंग से वे किसी से कम नहीं है, वे बच्चे किसी से कम नहीं है। और इसी को उन बच्चों में खासकर जो सुविधाएं उनको चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन सुविधाओं को मुहैया कराती है। जिन बच्चों के पैर नहीं है उन बच्चों के आर्टिफिशियल पैर दिए जाते हैं। उन्हें ब्रेल लिपि के माध्यम से उन्हें पढ़ने लिखने के कला कौशल सिखलाए जाते हैं। उन्हें अनेक प्रकार के कौशल के रूप में सिखाए जाते हैं कि अपने जीवन को अच्छी तरह जीवन निर्वहन करें। और इसी उपलक्ष्य में 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाई जाती है। अगला जो है 7 दिसंबर सशस्त्र सेना दिवस। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस इसलिए मनाई जाती है क्योंकि हमारे देश में जो सैनिक जो हैं हमारे देश की रक्षा करते हैं और उनके कल्याण के लिए एक दिन रखा गया कि उनके कल्याण के लिए उसमें कुछ न कुछ धनराशि अनेक संस्थाओं के द्वारा डोनेट किया जाता है कि उनके परिवार के लिए भरण पोषण या जो शहीद हो गए हैं उनके परिवार के को आगे बढ़ाने के लिए, रक्षा के लिए, पालन पोषण के लिए ये सशस्त्र सेना दिवस मनाई जाती है। और ये कब मनाई जाती है तो 7 दिसंबर को मनाई जाती है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। हमारे देश में जो ऊर्जा जो है 2 प्रकार की ऊर्जा मिलती है। एक ऊर्जा जो है सूर्य के द्वारा मिलती है और एक ऊर्जा जो है हम प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके हम ऊर्जा हम लेते हैं। तो यह एक राष्ट्रीय स्तर पर आह्वान है कि दोनों ऊर्जा जो है, दोनों तरह की ऊर्जा जो है उनका हम कम से कम प्रयोग करें, कम से कम उपयोग करें और उस ऊर्जा को हम अपने भावी पीढ़ी के लिए उसको देने का हम काम करें। अगर हम बचत करते हैं तो ये ऊर्जा जो है हमारे भावी पीढ़ी को वो ऊर्जा मिलेगी। अगला जो है 25 दिसंबर क्रिसमस दिवस। या क्रिसमस दिवस जो है इस यीशु मसीह के जन्मदिन पर मनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि यीशु मसीह जो है फादर के रूप में उस दिन आते हैं और बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देने का काम करते हैं। और उसी उपहार देने के कार्य के दिन को 25 दिसंबर को हम क्रिसमस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतनी सवाल हमारी हो गई। और नीचे जो है हम इसके पिछले बार भी हमने अपने इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था और दिया था कि यह क्वेश्चन जो अपलोड हो रहा है तो 24 घंटे के अंदर आपको इसका जवाब देना है। अगर जवाब देते हैं तो आप हमारी इस टीम के एक सजग सदस्य के रूप में आप रहेंगे। जब भी आपकी ज़रूरत होगी आपकी उन ज़रूरतों को, समस्याओं को पूरा किया जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है 29 अगस्त को खेल दिवस किस खेल के खिलाड़ी 29 अगस्त को खेल दिवस किस खेल के खिलाड़ी और उनके नाम पर खेल दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब 29 से जो अगस्त जो है ये खेल जो खेला जाता है किस खिलाड़ी के नाम पर यह खेल दिवस मनाया जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है किस खेल के ये खिलाड़ी थे। 29 अगस्त जो है किस खेल का यह खिलाड़ी के रूप में यह मनाया जाता है। जिसे जो भी खेल जो है खेल का नाम लिख देना है। और दूसरे है खेल के खिलाड़ी का नाम। जिसे माने जो खेल यहाँ पर लिखिएगा तो उस खेल के खिलाड़ी का नाम क्या है। तो उन खेल का खिलाड़ी का नाम आप लोगों को लिख देना है। और दोनों लिखते हुए आपको अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम और अपना मोबाइल नंबर आप लोगों को क्या करना है लिख कर आप लोगों को भेज देना है। अगर आपका क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपका एक नाम जो है आपको इस टीम के द्वारा आपका नाम ऐड किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम ये कार्यक्रम को विराम देते हैं। विराम देते हुए हमको आप कहेंगे कि आप इसको पढ़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को जरूर देखें और देखते हुए हमारे इस कार्यक्रम को आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी बजाएं। फिर हम अगले कार्यक्रम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।